ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡಕ ಫೋರ್ತ್ पोयम पद्य भाग 4. देन सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा का फोर्थ पोयम कौन सा है? बुरी. बुरी मीन्स क्या? एम. स्टूडेंट लाइफ में हम एक एम सेट कर लिए तो हम उसको क्या कर सकते हैं? अचीव करने के लिए डे नाइट हार्ड वर्क कर सकते हैं. ये पोयम एम बुरी पोयम लिखने वाले कृतिकारर परिचय, पोयम लिखने वालों का इंट्रोडक्शन. ಹೆಸರು ಎಂ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ. बुरी पोयम लिखने वाले कौन है? एम गोपाल कृष्ण अडिगा. काल डेट ऑफ बर्थ 1918. कब पैदा हो गए? 1918 में पैदा हो गए. स्थल कहाँ पे पैदा हो गए? कौन से प्लेस में पैदा? मोगेरी. मोगेरी गांव कहाँ पे आता है? कुंदापुर तालुका. मोगेरी कुंदापुर तालुकु उडुपी जिले. उन्होंने पैदा हुए से जगह कौन सी है? मोगेरी कुंदापुर तालुकु उडुपी जिले में उन्होंने पैदा हुए. कृतिगणु उन्होंने लिखे तो किताबें कौन कौन से हैं? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, वो किताबें देखिए. भाव तरंगा, चंड मद्दड़े, चंडे मद्दड़े, भूमि गीता, ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, अनाथे, आकाश दीप इत्यादि माने एटसेट्रा और ज्यादा किताबें उन्होंने लिखे हैं. प्रशस्तिಗಳು उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले? प्रशस्तिಗಳು पंप प्रशस्ति, उनको पंप प्रशस्ति मिला. राज्योत्सव प्रशस्ति, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, राज्य साहित्य अकादमी प्रशस्ति. केरಳದ कुमारन आशान प्रशस्ति. मध्य प्रदेशದ कबीर सम्मान प्रशस्ति इत्यादि. इस तरीके से उन्होंने क्या करे? कवि परिचय. इस तरीके से कवि परिचय हम देखें. इसको हम सेंटेंस में लिखो बोल के आपको लिखना है तो कुछ करना नहीं है, आप सेम याद करिए. इसके पीछे यहाँ पे क्या करना? ईवर वर्ड ऐड कर देना. ईवर काल कंटिन्यू में लिख देना. ईवर स्थल एम गोपाल कृष्ण अडिगा, ईवर काल 1918 फुल स्टॉप. ईवर स्थल कुंदापुर जिले फुल स्टॉप. ईवर कृतिगणु. ईवर वर्ड लगा के आप सेंटेंस के हिसाब से लिखते गए तो वो क्या हो जाता है? सेंटेंस में लिखना हो जाता है. कंफ्यूज मत कर लीजिए. ईवर वर्ड लगा के कंटिन्यू में लिख दीजिए. यही वर्ड सेंटेंस में आ जाता है. क्लियर? ओके. गुरी, यहाँ पे गुरी पोयम लिखने वाले कौन है? एम गोपाल कृष्ण अडिगा. पाठ प्रवेश, गुरी पोयम का पाठ प्रवेश देखिए. ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಇಲ್ಲದ ನೌಕೆಯಂತೆ. ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ, एम नहीं है सो लाइफ. चुक्कानी इल्लदा नौकेयंते, कंपास नहीं है सो बोट की तरह. कंपास मालूम है? डायरेक्शन बॉक्स बोलते ना, उसको कंपास बोलते हैं. बोट समंदर में जो बोट जाते रहती है उसको क्या होना? कंपास होना. उसको बोलते हैं चुक्कानी कन्नड़ा में. तो वो बिना डायरेक्शन के हम क्या करें? बोट में सफ़र पे निकले जैसा. बदुकिगोंदु लाइफ को एक निश्चित गुरी इरबेकु. इंसान की ज़िंदगी में एक अहम एम होना ज़रूरी है. आ गुरी साधनेगे, वो एम के अचीवमेंट के लिए हगलिरुಳು प्रयत्निसबेकु. दिन रात हमको क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए. आग बदुकु सार्थकवागुತ್ತದೆ. तब हमारी लाइफ क्या हो जाती है? सक्सेसफुल हो जाती है. यहाँ मेल फीमेल मायने नहीं रखता. यहाँ पे मर्द और औरत मायने नहीं रखता. आपका एम है, आपको कुछ बनना है, आईएएस ऑफिसर, एमबीबीएस डॉक्टर, कुछ भी करना है तो आपका एम होना बहुत ज़रूरी है. तब आप अपने गोल को क्या कर सकते? अचीव कर सकते हैं. आग बदुकु सार, तब तुम्हारी लाइफ भी क्या हो जाती है? सक्सेसफुल हो जाती है. ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು, ಜೀವನದ ಲೈಫ್ಗೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು एम्स को हंत हंतವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. स्टेप बाय स्टेप अचीव करने की कोशिश करना. हम पैदा होते जो एम को अचीव कर सकते हैं क्या? नहीं. स्टेप बाय स्टेप
अब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लिए, 10th पास हो गए, PUC पास हो गए, डिग्री पास हो गए, उसके बाद हम हमारे गोल को अचीव कर सकते। इस तरह हंत हंतವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ, स्टेप बाय स्टेप अचीव करने के लिए कोशिश करना। ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು। एम को अचीव करने के रास्ते में बहुत सारे तकलीफ़ें, कष्ट नष्टಗಳು, बहुत सारे तकलीफ़ें और लॉस ಎದುರಾಗಬಹುದು, हमारे सामने आ सकते हैं। हमारे एम को अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, हमारे सामने आ सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। ಅವುಗಳಿಗೆ ಧೃತಿಗೆಡದೆ, उससे बिना डरे ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में निवारिसिಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में उसको हम क्या करना, आगे बढ़ना, निवारिಸಿ अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना। जीवनದಲ್ಲಿ लाइफ में ಹಲವಾರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು बहुत सारे एम रख लेकर यशस्सु ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। हमारी लाइफ में बहुत सारे एम, मैं डॉक्टर भी बनता हूँ, मैं इंजीनियर भी बनता हूँ, मैं और कुछ IAS ऑफिसर भी, मैं बहुत सारे एम रख लेता हूँ, तो कौन सा तो एक अचीव कर सकते हैं, सब अचीव कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು लाइफ में बहुत सारे एम्स को रख लेकर यशस्सु ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, सक्सेस होने के लिए नहीं हो सकता। ಉದಾಹರಣೆಗೆ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೈ लाइफ में ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲಾಯರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೇನೆಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पुलिस सभी मैं बनता हूँ बोलकर मैं एम रख लिया तो ये अचीव कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಒಂದೇ, एक तीर को एक ही निशाना रहता है। ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದೇ आत्मा ಒಂದೇ, एक जिस्म में एक ही आत्मा रहती, दूसरी आत्मा घुस गई तो क्या हो जाता है, शैतान हो जाते हैं, है नहीं। इंसान के जिस्म में दूसरी आत्मा घुस गई तो ना नाचना शुरू कर देता है। तो एक जिस्म में एक ही आत्मा रह सकती है, इंसान की लाइफ में एक ही एम रह सकता है। ಅಂತೆಯೇ वैसे ही ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ, हमारी लाइफ में ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, एक ही एम रहना है। स्वार्थವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, हमारा सेल्फिशनेस छोड़कर, स्वार्थ बोले तो सेल्फिशनेस छोड़कर ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, देश के डेवलपमेंट के लिए, समाजದ ಏಳಿಗೆಗೆ, समाज के डेवलपमेंट के लिए, ಪರಹಿತಕ್ಕೆ, दूसरों की मदद के लिए श्रमिಸುವ, मेहनत करने वाले, ಹಾಗೂ नೊಂದವರ और गरीब लोगों के, या तकलीफ़ में, नೊಂದರು बोले तो तकलीफ़ में रहने वाले, ಬದುಕಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ, तकलीफ़ में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी की मदद करने के रास्ते में, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದಿಸೆ, मदद करने के रास्ते में ನಮ್ಮ ಬದುಕು ರೂಪಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕು। हमारी लाइफ क्रिएट होना, हम हमारी लाइफ को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना। एक डॉक्टर का काम क्या है, अपनी लाइफ उन्हें क्या कर रहा है, समाज के लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है ना। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, हर आदमी एक दूसरे के लिए अपनी लाइफ को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ಸಮಾಜದಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು, समाज से ಅನುಕೂಲಗಳು तो मदद, अनुकूल बोले तो मदद लेकर, समाज की मदद लेकर, पढ़ेದು मदद लेकर, ಬೆಳೆದ ನಾವು समाज की मदद लेकर बड़े सो हम, ನಾವು ಅದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿತಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವಂತಾಗಬೇಕು। वही समाज के अच्छाई के लिए मेहनत करने वाले बनना। तो ऐसा हमारा एम रहना, हमारे एम से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचना। यस यस। अभी हम पोयम देखेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ, एम गोपाल कृष्ण अडिगा फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, देखो, ಅಳಿ ಆಸೆಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆಲೆ ಮನವೇ, ನೆಲೆ ಇರದೆ ತೊಳಲುವುದು ಮನುಜ ಜೀವನವೇ, ನೆನೆಬೇಕು ಕೊನೆಬೇಕು ನರನ ಬಾಳುವೆಗೆ, ದಿನದ ಗೈಮೇಯ ಹೂವು ಫಲಿಸಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ। अड़ी आसेಗಳ सुಳಿಗೆ सिलुकिदेले मनवे, छोटी छोटी ख्वाहिशें रहती, इंसान की ख्वाहिशें कैसे रहती, छोटी छोटी, एक ख्वाहिश पूरी हो गई दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरी पूरी हो तीसरी, तीसरी पूरी होगी चौथी, ऐसा छोटी छोटी। अड़ी आसेಗಳ सुಳಿಗೆ, छोटी छोटी ख्वाहिशों के जाल में, सुड़ी बोले तो जाल में, सिलुकिदेले मनवे, मेरे दिल उसके जाल में तू फंस रहा है। एम गोपाल कृष्ण अडिगा बोल रहे हैं
स्टूडेंट्स को, क्या बोल रहे हैं, अभी बचपन में ही हम छोटी छोटी ख्वाहिशों के जाल में नहीं फंसना, फंस गए तो हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर सकते। अड़ी आ से गला सुड़ीगे, छोटी छोटी ख्वाहिशों के जाल में सिलू की देले मनवे, फंस गए ना मेरे दिल। नेले इरादे तोड़लुवदु, एंड नहीं है सो हमारी लाइफ। मनुज जीवनवे, इंसान जब तक मरता नहीं तब तक उसकी ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती। उन्हें मर रहा है तो भी मेरे को मुर्गा देख कर मरना है बोलते हैं, है नहीं, मेरे को वो खा के मरना, ये कुछ ना कुछ ख्वाहिश रहती है उसको, मरने से पहले भी ख्वाहिश रहती। तो नेले इरादे, एंड नहीं है सो ख्वाहिश है। नेले बोले तो एंड नहीं है सो ख्वाहिश है। तोड़लुवदु, तोड़दु बोले तो बेचैन रहना, तड़पते रहना, ख्वाहिशों के वास्ते तड़पते रह, कार होना, बंगला होना, गाड़ी होना, घोड़ी होना, एक बीवी नहीं होना, 4 बीवियाँ होना, ऐसा है नहीं। ऐसा हम क्या करते, एक से ज़्यादा सोचते रहते। नेले इरादे, एंड नहीं है सो तोड़लुवदु, तड़पते रहना। मनुज जीवन, इंसान की लाइफ है, क्वेश्चन मार्क है, देखिए वहाँ पे, इंसान की लाइफ में एंड नहीं। नेने बेकू कोने बेकू, हम हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे एम के लिए, अचीवमेंट रोज़ाना सोचते रहना। नेने बेकू कोने बोले तो उसको अचीव करने के लिए आखिर होना, एंड होना। नरना बाड़ुगे, इंसान की लाइफ को, नरना बाड़ू बोले तो, बाड़ू बोले तो ज़िंदगी, नरा बोले तो इंसान, समझ में। नेने बेकू कोने, हम हमारी लाइफ को रोज़ाना क्या करते रहना, याद करते रहना। दिनद गई में या हू फलीसी बरोद, एक पूरा दिन लग जाता है एक फूल खिलने के लिए। एक आपके फूल के डाल पे एक कली लगी तो वो फूल बनने के लिए पूरा कितना टाइम लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है। तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी लाइफ लग जाती है नहीं। तो इस तरीके से पूरी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा है तब तक हम क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। दिनदा, दिन का, गई में या गुजर जाना, हू फली सी बरोदक के फूल खिलने के लिए। क्लियर, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ಕೆಸರೊಳ್ಳಿದ್ದರು ಮೇಲೆ ಬಾಂದಳವ ನೋಡಿ ಮಿಸುಪ ರವಿ ಕಿರಣಗಳ ಸಿರಿಗೆ ಮೆರೆದಾಡಿ ಮಸಗು ವಂಬುಜದಂತೆ ದೇಹ ದಾಳ್ವಸೆಕೆ बसमागु बंद मनुजतेय सार्थकतेगे। ये पैराग्राफ आपको याद करना है, इजी ये लग रहा है तो ये याद करिए, नहीं तो 4th पैराग्राफ आगे बताता हूँ। ಕೆಸರೊಳ್ಳಿದ್ದರು मेले बांदड़व नोड़ी, कमल का फूल देखिए आप, कहाँ खिलता वो, कीचड़ में रहता है, पानी में नहीं रहता। नीचे कीचड़ रहता है, ऊपर पानी रहता है, मगर खूबसूरत बहुत रहता है कमल का फूल। कमल का फूल मेरे नीचे कीचड़ है बोल के सोचता तो वो खिलता था क्या? नहीं। वो किसको देख के खिलता है? आसमान को। अरे मेरे ऊपर इतना बड़ा आसमान है। ಕೆಸರೊಳ್ಳಿದ್ದರು, कीचड़ में रहते हुए भी, मेले बांदड़वा नोड़ी, ऊपर के आसमान को देखकर, मिसुप रवि किरणಗಳ सिरिगे में, मिसुप बोले तो गायब होने वाले या चमकने वाले, रवि किरणಗಳು सूरज की किरणें, रवि बोले तो सूरज, किरणಗಳು बोले तो किरणें। देखो चमकने वाले सूरज की किरणों को देखकर चहकते हुए, सिरिगे मेरे दाढ़ी, उसको देखकर खुश होते हुए वो क्या होता है? खिलता है। कमल का फूल अपने नीचे रहे कीचड़ को नहीं देखता, आसमान में रहने वाले बड़े आसमान को और सूरज से निकलने वाले सूरज की सोने की किरणों को देखकर खुशी के साथ खिलता है। बसमाग मसगु वेंबुज दंते देया दाड़वसे के, मसगु वेंबुज, दिन गुजरते चले जाता है मगर एम तो अचीव करना ही पड़ता है। देया दाड़वसे के, मसगु वेंबुज दंते, रोज़ाना सूरज डूबता है और निकलता है, उसको बोलते हैं मसगु वेंबुज दंत, सूरज डूबना और निकलना। दे या दाड़वसे के, वो रुक जाता है क्या सूरज? नहीं, फिर अपने काम पे लगा हुआ रहता है। दे या दाड़वसे के, उसका काम है रोज़ाना उजाला देना, एम उसका एम है पूरे लोगों को क्या देना? उजाला देना। बसमागु, इसको देखकर, बंध, ये सब चीज़ों को देखकर, आयसो मनुजते या सार्थक, इंसान अपने अचीवमेंट के लिए ये सब चीज़ों को देखकर सीखना है। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ, 3rd पैराग्राफ देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी बंदेड़े तिरुगुವ ಹೇಡಿತನವು,
ದಾಳಿ ಬಂದೊಡನೆ ಶರಣೆಂಬ ಹೆಣ್ತನವು ಬೇಡ ಹಿಡಿದೊಳ್ ದಾರಿಯೊಳ್ ಕೊನೆವರೆಗೆ ದೂಡು ಬಾಳ್ವೆಯನು पौरुषदा होनलೊಳಗೆ। आपको इसको याद करना नहीं है, आपको इसको समझ के पढ़ लेना है। इसको समरी में दे सकते हैं, समरी पोयम का समरी लिखो बोलते हैं ना, उसमें देखो दाली बंदड़े तिरुगुव हेडितन। अब देखो हमारे ऊपर कोई हमला हो गया या हमारे घर में कोई मुसीबत आ गई तो हम हमारे गोल से हटना नहीं, वो एम उसके लिए हम क्या करना, मजबूत डट के ठहरना। वो बोल रहे हो दाली बंदड़े, कोई हमारे ऊपर हमला करो तो तिरुगुव हेडितना, पलट के भागना नहीं, बेवकूफ़ नहीं बनना। अब आपके ऊपर कोई मारने आया तो आप क्या करती, डट के लड़ती क्या पाँव पड़ती? आज के दौर में डट के लड़ना। गाली बंदड़े हवा चली जब, तिरुगुव पलटने वाला, बेवकूफ़ी का काम नहीं करना। दाली बंदोड़ने शरणेंबा हेणतनो, हमारे ऊपर कोई हमला करा, हमारे को कोई मार रहा है या हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसके सामने नहीं झुकना। हेणतनऊ बेड़ा, औरतों के जैसा कमज़ोर नहीं बनना। हिड़ीदोल दारियोल, पकड़े सो, हिड़ीद बोले तो जो रास्ते पे तुम चल रहे हो, जो एम आपका है वो। हिड़ीद ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯೊಳಗೆ, पकड़े सो अच्छे रास्ते पर, कोनेवरेगे अपने अचीवमेंट तक पहुँचे तक, कोनेवरेगे आखिर तक। हिड़ीद पकड़े सो ಒಳ್ಳೆಯ दारी, अच्छे रास्ते को, कोनेवरेगे आखिर तक, दूडू ढिकलो, मतलब अपनी लाइफ को वहाँ तक ढकेलो। बाळवेयनु पौरुषद वनोळगे, अपनी लाइफ को हिम्मत और ताकत के साथ अपने गोल को अचीव करे तक आप क्या करो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। रुकना नहीं गाड़ी, हम कहीं गाड़ी रोक दिए तो हमारी लाइफ क्या हो जाती है, ख़त्म हो गई जैसा महसूस हो जाती है। तो इस वजह से हम हमारी गाड़ी को क्या नहीं करना, रोकना नहीं। एनी डाउट? गुरी, ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವಿರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ದೇಹದೊಳಾತ್ಮವೆರಡಿರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು, ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು। ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವಿರುವುದುಂಟೆ, इसका मीनिंग ಒಂದು बोले तो एक, बाण बोले तो तीर, गुरी बोले तो निशाना। एक तीर को एक ही निशाना होता है क्या, बहुत सारे निशाने होते हैं? क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे। अब मैं किसी के ऊपर निशाना लगाया तो वो मेरा तीर जाके उसी इंसान को क्या करता है, टच होता है ना। अब हम हिरन को शिकार कर रहे हैं, हिरन के ऊपर हम तीर निशाना लगा के छोड़े तो वो तीर जाके हिरन को लगता है, ना के शेर को लगता है ना। हम जिसको लगाते वहीं पे वो निशाने पे लगता है। वंदू बाण के, एक तीर को, गुरियु निशाने, एम हलविरुವುದುಂಟೆ, बहुत सारे रहते हैं क्या, नहीं। क्वेश्चन 1, वंदु एक, देहदोळात्म वेरडिरुವುದುಂಟೆ, एक जिस्म में दो आत्माएं रह सकती हैं क्या? दूसरी आत्मा घुस गई तो हम क्या हो जाते हैं, शैतान बन जाते हैं, है ना। हमारी एक बॉडी में दूसरी आत्मा गई तो हम क्या हो जाते हैं, शैतान बन जाते हैं। उस तरीके से वंदु एक, देह जिस्म, दोलात्म दो आत्माएं, वेरडिरुವುದುಂಟೆ दो आत्मा रह सकती क्या, नहीं रह सकते। ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು, एक लाइफ में बहुत सारे मौके मिलते हैं, है ना। जीने के बहुत सारे मौके रहते हैं। लोग क्या करते हैं, अरे मेरे को नीट नहीं मिला, सुसाइड, मैं वो नहीं कर सकी, सुसाइड। ये जो कम दिमाग के रहते हैं वैसे लोगों की निशानी है, मतलब वीक, मतलब मेंटली वीक रहे सो लोग ऐसे गलत कदम उठाते हैं। मगर हमारी लाइफ में बहुत सारे मौके हैं हमारे को, साध्यಗಳು। ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ, एक लाइफ में हलವು ಸಾಧ್ಯಗಳು, बहुत सारे मौके मिलते हैं। क्वेश्चन मार्क, हम जीने के लिए बहुत सारे मौके हैं। ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು, एक ही मेन अहम एम के लिए हेग्गुरी, हेग्गुरी बोले तो बड़ा एम, गुरी एम, हेग्गुरी बड़ा एम। होराडू दिन रात मेहनत करो, होराडू बोले तो मेहनत करना, हगलिरुಳು दिन रात मेहनत करना।
एक ही बड़े एम के लिए हम दिन रात क्या करना, मेहनत करना। समझ में आ गया? तो एक लाइफ में एक तीर को एक निशाना होता है, एक जिस्म में एक आत्मा रह सकती है, एक लाइफ में एक से ज़्यादा मौके मिलते हैं और एक ही एम के लिए हम दिन रात क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा बोलकर यम गोपाल कृष्ण अडिगा यहाँ बता रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ। पुराने ज़माने में लोग ऐसा माइंडसेट बना दिए थे, उस हिसाब से ये एक पैराग्राफ बना हुआ है। ನರನೊಳಗೆ ನಾರಾಯಣ ರೂಪ ಕಂಡು ತೀರೆಯೊಳಗೆ ಸುರುಪುರದ ಮೈಸಿರಿಯನ್ನುಂಡು ಪರಹಿತಕ್ಕೆ ಬಳಲು ತಿರಲದುವೆ ಜೀವನವು ಪೆರೆ ತೆನೆ ನೆಸಗಿದರು ನಮಗೆ ಲಾಂಛನವು। समझ आ रहा है? नरनोलगे नारायण रूप कंडु, इसका मीनिंग दो टाइप से होता है। एक भगवान नारायण या कृष्ण भगवान या इंसान मर्द आदमी के अंदर भगवान का रूप देखकर नरनोलगे नारायण रूप कंडु। पुराने ज़माने में औरतें क्या करते थे, अपने शौहर के अंदर भगवान का रूप देखकर ज़िंदगी गुजारते थे। तीरेयೊಳಗೆ ज़मीन पे, तीरे बोले तो ज़मीन के ऊपर, सुरुपुರದ ಮೈಸಿರಿಯನ್ನುಂಡು ज़मीन पर ही जन्नत का मज़ा उठाते थे। मतलब अपनी लाइफ को, अपने घर को ही जन्नत के जैसा रख लेते थे, अपने शौहर को ही भगवान मानते थे और अपने घर को ही जन्नत बना लेते थे। पराहित के ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದೇ जीव, दूसरों के लिए ही जीना हमारी लाइफ है। पराहिता बोले तो दूसरों का अच्छा सोचना, ಬಳಲುತ್ತಿರು बोले तो तड़पना, जीवन जिंदगी, दूसरों के लिए तड़पना ही जिंदगी है। दूसरों का अच्छा सोचना, दूसरों के अच्छे कामों में साथ देना ही जिंदगी है बोलकर सोचते थे लोग। पेरे तेने से गिदरू, अच्छे हम लोगों के लिए अच्छे बने तो नमगे लांछन, हमको क्या मिलता था, रिवार्ड मिलता था। रिवार्ड किस तरीके से मिलता था, लांछन बोले तो रिवार्ड, अवार्ड बोले तो मतलब रेस्पेक्ट, अरे फलाना शख्स बहुत अच्छा है, सबकी हेल्प करने वाला है। समझ आ रहा है? उसकी जो रेस्पेक्ट बढ़ जाती थी उसको क्या बोलते हैं, लांछना। हम दूसरों की मदद करें तो लोगों की नज़रों में हमारी इमेज क्या बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती। वो इमेज को क्या बोलते हैं, पेरे तेने से किधरू, हम दूसरों की मदद करें तो नमगे हमको लोगों की नज़रों में एक अच्छा सिंबल मिलता है, फलाना शख्स बहुत अच्छा है बोलकर पता चल जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? एनी डाउट? यहाँ पे यम गोपाल कृष्ण अडिगा का कवि परिचय है, फिर से एक मर्तबा आप अपने आप से देख लीजिए। इसको आपको याद रख लेना है और याद करना है, और ये लेसन से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 4 मार्क्स में 3 टाइप से क्वेश्चन आता है। एक कवि परिचय और 1 वाक्य, दूसरा 2 वाक्य के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, नहीं तो एक 2 वाक्य का क्वेश्चन, एक 1 वाक्य का क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो संदर्भ का क्वेश्चन। इसको छोड़कर क्या आता है कंपलसरी बोले तो 4 मार्क्स में एक पैराग्राफ पोयम। कौन सा पैराग्राफ पोयम आता है, सेकंड पैराग्राफ और 4th पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ आते हैं जॉइंट। दोनों में से एक आपको लिखना है, वो दोनों में से एक आपको जो इजी होता है वो पैराग्राफ आप क्या करो वहाँ पे याद कर लो। ओके, एनी डाउट?